गुड इवनिंग। हम लोग पॉलीटेक्निक का फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है उसकी यूनिट नंबर सेकेंड वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस यूनिट का जो टॉपिक है, एक्चुअली यूनिट का जो नाम है वो क्या है? वो है फोर्स एंड मोशन। क्या है? फोर्स एंड मोशन। ओके, तो हम इसको लिख देते हैं। यूनिट है सेकेंड, पेपर फर्स्ट है। पेपर क्या है? फर्स्ट है। फर्स्ट पेपर का यूनिट सेकंड है। फर्स्ट पेपर क्या है? अप्लाइड फिजिक्स का फर्स्ट पेपर यूनिट सेकंड। इसका नाम है फोर्स एंड मोशन। हिंदी में इसको कहते हैं बल तथा गति। ओके, जैसा कि आपको पता चल रहा है, बल एक राशि है, भौतिक राशि है, और गति के बारे में हम इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले इस यूनिट को जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट का पहला टॉपिक होता है वेक्टर, यानी कि सदिश और अदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज। तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं। क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। इनको हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से डिवाइड करते हैं। पहले तो हमने देखा था बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन, फिजिकल क्वांटिटी को हमने तीन ग्रुप में डिवाइड किया था, तीन कैटेगरी में। पहला था फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फिर था दूसरा डिवीज़न था सप्लीमेंट्री यूनिट एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तीसरा डिवीज़न था ड्राइव यूनिट एंड ड्राइव क्वांटिटीज। ऐसे ही अगर मैं हिंदी में इनको कहूँ, तीन में डिवीज़न था: मूल राशियां तथा उनके मात्रक, पूरक राशियां तथा उनके मात्रक, व्युत्पन्न राशियां और उनके मात्रक। ओके, यहां पे हम बेस कर रहे हैं डायरेक्शन पे। डायरेक्शन के बेस पर हम देखेंगे, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन, कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं वो किस तरीके से और कितने में डिवाइड करते हैं, कैटेगरी कितनी होगी। तो हम इसने इसकी दो कैटेगरी बनाई है। एक होगी स्केलर, दूसरी होगी वेक्टर, जो हम लोगों के पॉलीटेक्निक के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है? पॉलीटेक्निक के लिए महत्वपूर्ण है। एक और होता है टेंसर वगैरह, ये सब होता है, वो सब बाद की बातें हैं, उनमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे आएंगे बोले यार टेंसर भी होता है, एक टेंसर तो बता ही नहीं सकते। अरे टेंसर की ज़रूरत क्या है? आप पॉलीटेक्निक में हैं तो दो कैटेगरी में ध्यान रखना है। किसमें? दो में, स्केलर और वेक्टर, यानी कि अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि। मैं हर बार कहता हूं कि हमेशा नाम से याद रखो। किससे याद रखो? नाम से। पहला नाम है सदिश। क्या नाम है? सदिश। सदिश का मतलब है दिशा। सदिश का मतलब हो दिशा, सामी सहित, सामी सहित, दिस मीन्स दिशा। दिस मीन्स दिशा, यानी कि दिशा सहित। पूरा अगर पढ़ोगे तो दिशा सहित, यहां से दिशा सहित। ऐसी राशि जिसमें दिशा हो, ऐसी राशि जिसमें दिशा हो, दिशा के साथ हो। हर एक राशि में जब आप भौतिक राशि की बात करते हैं तो क्या होगा? तुलना होगी, तुलनात्मक अध्ययन होगा। तुलनात्मक अध्ययन होगा तो उसका परिमाण होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर होंगे। ओके, नंबर के साथ साथ दिशा भी हो, नंबर के साथ साथ यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी हो, तो हम उसको कहते हैं सदिश राशि। सदिश राशि की परिभाषा क्या हो जाएगी? वह राशि जिसमें
दिशा के साथ परिमाण भी होता है, परिमाण भी होता है। यानी कि अंग्रेजी में कहेंगे तो हम कहेंगे क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड and direction both, magnitude and direction. The quantity have magnitude and direction is called, is vector quantity, is called vector quantity. ओके तो आपको सदिश राशि की परिभाषा मैंने बताई। पहले तो इसके किससे समझना है, अंग्रेजी में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसको क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। नाम से समझना है। हिंदी वाले किससे समझेंगे, नाम से। नाम में क्या रखा है, ऐसा नहीं नाम में ही सब रखा हुआ है, उसी से हम पहचानते हैं चीज़ों को। तो सदिश, दिशा के सहित ऐसी क्वांटिटी जिसमें दिशा हो, परिमाण तो होता ही होता है, दिशा भी हो, तो ऐसी राशि को कहते हैं हम सदिश राशि। यानी कि क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट हम एरो से करते हैं। किसी भी क्वांटिटी के ऊपर क्या लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं। इसी एरो को हम कहते हैं, ये क्या है, एरो है। एरो को हिंदी में कहते हैं तीर। अगर मैंने तीर लगा दिया किसी के भी ऊपर, किसी भी क्वांटिटी के ऊपर, तो वो क्या हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। नोटेशन कैसा है इसका, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। जैसे वेक्टर v, यानी कि ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स। क्या देखते हैं, एग्जांपल्स। एग्जाम्पल क्या है, हिंदी अंग्रेजी में लिखते जाएंगे। जैसे कि हो गया विस्थापन। क्या, विस्थापन। अंग्रेजी में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। वेग, अंग्रेजी में कहते हैं वेलोसिटी। क्या कहते हैं, वेलोसिटी। बल, अंग्रेजी में कहते हैं फोर्स, एटसेट्रा, इत्यादि। क्या, इत्यादि, एटसेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, बहुत सारी क्योंकि राशियां होंगी, हम सारी राशियों को पढ़ेंगे, उसमें बताते जाएंगे कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी स्केलर क्वांटिटी। उसके लिए आपको पूरा कंटिन्यू क्या आपका कोर्स देखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट हम इसमें लेके आते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या लेके आते हैं, स्केलर क्वांटिटी। यानी कि अदिश राशि। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको स्केलर क्वांटिटी। इसकी क्या डेफिनेशन होगी, अदिश मतलब दिशा के बिना। अदिश का मतलब दिशा के बिना। तो यानी कि वह राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं, दिशा नहीं होनी चाहिए। क्या होगा, परिमाण होगा। तो ऐसी राशि को हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। द क्वांटिटी has only magnitude
only magnitude not direction is called scalar quantity, is called स्केलर क्वांटिटी। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि चाल, अंग्रेजी में कहेंगे इसको स्पीड, दूरी, अंग्रेजी में कहेंगे इसको डिस्टेंस, वर्क यानी कि कार्य, अंग्रेजी में कहेंगे क्या? वर्क, दाब यानी कि प्रेशर, अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रेशर, इत्यादि, एटसेट्रा। ओके, ये सब क्या है? इनके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, कह दिया जाता है, एक नंबर में इससे क्वेश्चन आता है कि भाई सदिश राशि कौन सी है, अदिश राशि कौन सी है, या आपसे पूछ दिया जाए वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है और स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। क्वांटिटीज़ के नाम दे दिए जाएंगे, आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि लेक्चर में जो भी पढ़ाया जाए आगे फिजिक्स में, उसमें ध्यान देना है कि कौन सी राशि पे वेक्टर लगा हुआ है, कौन सी पर नहीं, किस में मैंने लिखाया है कि ये स्केलर है, कौन सी वेक्टर है। अब इसका जो एक महत्वपूर्ण है वेक्टर अलजेब्रा, वो महत्वपूर्ण नियम है। वो क्या कहता है? वेक्टर अलजेब्रा से आप लिखेंगे, अगर कोई भी राशि सदिश बीज गणित के नियमों का पालन करती है। अगर ऐसा है कि कोई भी राशि ऐसी होगी, भौतिक राशि, जो सदिश के बीजगणितीय नियम को पालन करेगा, सदिश के बीजगणित के नियम या सदिश बीजगणित के नियमों को पालन करती है, तो वो राशि क्या कहलाएगी? सदिश। जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, अगर उन सब को क्या गुणा करना, अगर ये सब बीजगणित के नियमों का पालन करते हैं, ये कुछ ऐसे फंक्शन है, ऑपरेटर हैं, या हम कहेंगे कि ऐसी मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिनको करेंगे और बीजगणित के नियमों का पालन करते हैं, सदिश के बीजगणित के नियमों का पालन करेगी, तो हम कहेंगे सदिश है। अगर वो अदिश के बीजगणितीय नियमों का पालन करती है तो वो क्या होगा? अदिश। जैसे 2 और 2 जोड़ोगे तो 4 होगा, लेकिन 2 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड जोड़ोगे तो हमेशा 4 होगा, ऐसा संभव नहीं है। ये डिपेंड करता है, ये क्या करता है? डिपेंड करता है कि क्या होने वाला है। ओके, तो इसीलिए ये डायरेक्शन के साथ अगर जोड़ी जाए, घटाई जाए, ऐसा सब कुछ फॉलो करे तो हम कहेंगे उसे क्या? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वो अदिश के नियमों, बीजगणित के नियमों का पालन करेगी तो वो कैसी राशि है? अदिश राशि है। ओके, ये महत्वपूर्ण था। अब इसमें हम नोटेशन देख लेते हैं और कुछ चीज़ें और देख लेते हैं कि कैसे, और नेक्स्ट में हम इसके क्या देखेंगे? थोड़े से ऑपरेशन देखेंगे। ओके, चलो इसमें हम क्या करते हैं कि नोटेशन देखते हैं कि हम इसको डिनोट कैसे करते हैं। जैसे वेक्टर को या सदिश को अगर मुझे कॉपी पे दिखाना है, अगर मैंने क्या किया? ज्योमेट्रिकल बनाया तो एक एरो बना दिया। क्या बना दिया? एक एरो बना दिया। इस एरो की जो लेंथ है, इस एरो की जो लेंथ है,
लेंथ ऑफ द, तो थोड़ा सा छोटा और करना है, लेंथ ऑफ द एरो, ये हो जाता है मैग्नीट्यूड। क्या हो जाता है? मैग्नीट्यूड बताता है। क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड। ये जो पॉइंट है इनिशियल, इसको कहते हैं हम टेल। टेल हिंदी में कहते हैं क्या? पूंछ। ये क्या है? इसका सिरा। क्या है? सिरा, यानी कि हेड। हेड बताता है डायरेक्शन। क्या बताएगा ये बताएगा डायरेक्शन। हेड बताएगा क्या? डायरेक्शन बताएगा कि किस डायरेक्शन में ये जा रहा है। ये बताएगा ओरिजिन, इनिशियल पॉइंट। ओरिजिन या इनिशियल पॉइंट। डायरेक्शन मतलब दिशा, ओरिजिन मतलब कहाँ से ये शुरू होता है, प्रारंभिक। ओके, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। जब इसकी लेंथ, लंबाई नापोगे तो ये क्या बताएगा? लेंथ मतलब लंबाई, हिंदी में कहते हैं क्या? लंबाई। क्या बताएगा? परिमाण। परिमाण बताता है। क्या बताता है? परिमाण। ओके, अब इसके दो ऑपरेशन होते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जो हमें पढ़ने हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसके दो लॉ होते हैं, ट्रायंगल और पैरेललो। पैरेललोग्राम में आपको क्या? चतुर्भुज का नियम और त्रिभुज का नियम। चतुर्भुज के नियम में आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है। त्रिभुज के नियम में आपको ये बताना है कि ये कैसे जोड़ा और घटाया जा सकता है। तो अब नेक्स्ट वाले हम लोग लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम देखेंगे इसके ऑपरेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्री में आप बना रहे हैं एरो को, और उसको एरो को बना के जोड़ने में कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे घटाया जाएगा। ओके, तो आई होप हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।